सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। गाजा में IDF के भीषण हमले। सेंट्रल गाजा में जबरदस्त बमबारी हमले में एक पूरी इमारत जमींदोज रेफ्यूजी कैंप पर भी किए गए हमले। पहले पोलैंड में रूसी ड्रोन की घुसपैठ हुई तो माना गया कि ये रूसी सेना की भूल हो सकती है, लेकिन पोलैंड में एक दो नहीं बल्कि 19 ड्रोन घुस चुके हैं। इसके बाद रोमानिया में रूसी ड्रोन से दहशत मची। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यह रूस के युद्ध विस्तार की तैयारी है। पोलैंड और रोमानिया अपनी सुरक्षा की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन अब खबर लिथुआनिया से आई है। यहां रूसी फाइटर जेट्स ने घुसपैठ की। नेटो के एयर स्पेस में ये रूसी विमान अपना रडार ट्रांसपॉन्डर्स को ऑफ करके घुसे थे ताकि लिथुआनिया के रडार पर नजर ना आ सके। इन तीनों घटनाओं के बाद नेटो ने महासंग्राम की तैयारी शुरू कर दी। दुनिया के ताकतवर देशों की सेना में गिनी जाने वाली रूसी फौज क्या बार बार गलती कर रही। ओरेशनिक जैसी मिसाइल बनाने वाले देश में क्या ऐसे नौसिखिए ड्रोन ऑपरेटर हैं कि 19 ड्रोन पोलैंड में चले गए, फिर ड्रोन भटककर रोमानिया पहुंचने लगे। लेकिन अब जो घुसपैठ हुई है वो रिमोट से चलने वाला ड्रोन नहीं बल्कि फाइटर जेट। यानी पहले पोलैंड में 19 ड्रोन गिरे, फिर रोमानिया में ड्रोन की घुसपैठ हुई। इन दोनों देशों में सतर्कता बढ़ी तो रूसी जेट लिथुआनिया में घुस आए। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को रूसी फाइटर जेट अचानक लिथुआनिया के एयर स्पेस में आ गए। पोलैंड और रोमानिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ की वजह से लिथुआनिया की सेना हाई अलर्ट पर थी। रूसी विमानों को खदेड़ने के लिए तुरंत नाटो के फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। इसे पायलट्स की गलती नहीं माना जा रहा, क्योंकि सवाल है कि रूसी फाइटर जेट का रडार ट्रांसपॉन्डर बंद क्यों था। रूसी फाइटर जेट का फ्लाइट प्लान क्यों नहीं था। रूसी जेट खुद को रडार से क्यों छिपाना चाहते थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस नाटो की सतर्कता और जवाब देने की क्षमता का टेस्ट कर रहा है और हो सकता है यह रूस के अगले वॉर प्लान का हिस्सा। बेलारूस में पहले युद्ध अभ्यास का ऐलान किया गया, रूसी हथियार और सैनिक भेजे गए और उसी के बाद से यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ की शुरुआत हुई। रूस पर बड़ी साजिश का शक इसलिए भी क्योंकि बेलारूस के बाद कैलिनिनग्राद में मिसाइलों की तैनाती शुरू की गई। यह इलाका पोलैंड के बिल्कुल करीब है। नाटो ने युद्ध के खतरे को भांपते हुए पोलैंड में सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी। पोलैंड में हथियारों की तैनाती हो रही है। विदेशी सेना को पोलैंड आने की मंजूरी मिली। जल्द कई देशों से सेना पोलैंड पहुंचने वाली है। अब तक जो भी हुआ है उससे जाहिर हो रहा है कि यह रूस का यूरोप से सीधे युद्ध का प्लान हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन ने यूएसएसआर मिशन की शुरुआत कर दी। सवाल यही है कि क्या रूस का मिशन शुरू हो चुका है और नेटो से युद्ध होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले रूस ने पोलैंड को टारगेट बनाया, यहां 19 ड्रोन भेजे गए। इसके बाद रोमानिया में ड्रोन की घुसपैठ हुई। दूसरे टारगेट से हड़कंप
मचा ही था कि लिथुआनिया में भी रूसी जेट्स की एंट्री हो गई और नाटो के विमानों को रोमानिया की तरह ही टेक ऑफ करना पड़ा। अब वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। क्या लातविया में भी ऐसा ही होगा? यह रूस का अगला टारगेट बनेगा? क्या एस्टोनिया में भी ड्रोन भेजकर रूस नाटो को चुनौती देने वाला है? युद्ध का अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त पोलैंड के बिल्कुल करीब युद्धाभ्यास के नाम पर रूसी सेना की भारी तैनाती है। पोलैंड की सीमा के करीब रूसी सेना की कई टुकड़ियां मौजूद है। युद्धाभ्यास में रूसी हथियार और फाइटर जेट्स भी आए हुए हैं। लेकिन नाटो को युद्ध का शक इसलिए है कि सिर्फ बेलारूस ही नहीं, कैलिनिनग्राद में भी रूस की तैनाती बढ़ी है। कैलिनिनग्राद में इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती की गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह सब पोलैंड पर हमले के लिए हो रहा है? क्या इन्हीं दो मोर्चों से हमले होंगे? अब तक युद्ध में पोलैंड यूक्रेन की मदद कर रहा था। लेकिन युद्ध काल में ड्रोन वॉर में यूक्रेन का लोहा अमेरिका भी मान चुका है। अब पोलैंड भी ड्रोन से जंग लड़ने में यूक्रेन से मदद ले रहा है। पोलैंड में यूक्रेन के एक्सपर्ट मंगवाए गए। यूक्रेनी एक्सपर्ट पोलैंड की सेना को ट्रेनिंग देंगे, रूसी ड्रोन को गिराने का तरीका सिखाएंगे। यूक्रेन हर दिन 100 से 200 ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। हर दिन रूस के ड्रोन गिराए जाते हैं, इसलिए पोलैंड ने यूक्रेनी विशेषज्ञों से मदद ली। फिलहाल सुरक्षा के लिए राफेल जेट्स की तैनाती कर दी। राफेल एयर टू एयर मिसाइलों से लैस और पोलैंड बेलारूस की सीमा पर कई बार गश्त लगा रहे हैं। कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी तैनात हैं। इस बीच पोलैंड में लगातार नाटो के हथियारों का आना जारी है। अब तक कई कार्गो विमान पोलैंड में लैंड हो चुके हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।